अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। ये है जी सुबह सुबह का टाइम, तकरीबन भी 8 बजे का। आज है वहाँ आपके स्कूल में ईद मिलन पार्टी और इसने मेरे से फरमाइश की थी कि मम्मा मेरे हिस्से में सैंडविचेस आए हैं तो आपने वो बना के देने हैं। पहले मैं सोचा कौन से वाले बना के दूँ, बहुत सारे सैंडविच में आने लग गए कि ये बना लेती हूँ ये बना लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने वहाँ आपसे पूछा, मैंने कहा आप ही मुझे आइडिया दे दो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। फिर इसने कहा मम्मा जी कोल्ड सैंडविच बना लो जो आगे मुझे आप बना के देते हो। उसके वो फेवरेट है इसीलिए फिर मैंने वही वाले बना लिए। तो रात को आधा काम करके सोई थी, यानी कि चिकन बॉईल कर लिया था और साथ में मैंने वेजिटेबल्स भी कुछ कट कर ली थी ताकि मुझे ज़्यादा सुबह टाइम ना लगे और सुबह फटाफट काम करके फारिग हो जाऊँ। तो बस ब्रेड भी रात को ही मंगवा ली थी और फिर उसके जो है ना मैं साइड कट्स करी हूँ। और ये साइड जो है ना ये वेस्ट नहीं मैं करती कभी भी, इसको मैं बचा के रख लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। आज तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे क्योंकि ये पूरी ब्रेड के साइड्स हैं और ब्रेड का फर्स्ट और लास्ट पीस भी ज़ाया मत क्या करें, इसके भी ब्रेड क्रम्स बना लिया करें। तो चलें जी अब सैंडविचेस की फिलिंग्स तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है जी मायोनीज़ का हाफ़ कप, उसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी क्रीम, काली मिर्च डाल देंगे, एक चुटकी नमक डाल देंगे और साथ ही हम शुगर भी डाल देंगे। यहाँ पे मैं भूल गई थी, मैंने थोड़ा आगे जाके डाल दिया था। ये बहुत ही मज़ेदार और सिंपल से सैंडविचेस हैं, बच्चों के तो फेवरेट हैं ये, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। तो आप एज अ स्नैक शाम के टाइम चाय के साथ भी आप ये खा सकते हैं। तो बस ये हमारा हो गया काम डन। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी जो चिकन हमने रात को बॉईल करके रखी थी वो वाली, और उसके अंदर मैंने नमक काली मिर्च डाल के बॉईल किया था। बस वेजिटेबल आप इसमें अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं, अपने बच्चों के अकॉर्डिंग जो वो खाते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ डाली है जी बंद गोभी और गाजर बस, और इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल सकती थी लेकिन मेरे बच्चे को नहीं पसंद तो मैंने वो नहीं डाली। तो अगर आगे बच्चे खाते हैं तो अपनी मर्ज़ी की जो मर्ज़ी वेजिटेबल डालें। तो जितना मिक्स मुझे चाहिए था मैंने वो रेडी कर लिया है और फिर अब मैं ब्रेड पे लगाना स्टार्ट करूँगी। बस ये सैंडविचेस बनाते हुए ना सारा अपना टाइम रिवाइंड हो रहा था कि जब हमारे स्कूल में एनुअल पार्टी होती थी तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे और सारी सारी रात नींद नहीं आती थी कि सुबह ये करना है और बहुत मज़ा आता था बस। तो अपने हिस्से में जो ना मेरे हिस्से में हमेशा ज़्यादातर दही भल्ले आते थे क्योंकि पता नहीं सबको शायद पसंद थे, मम्मा के हाथ के या क्या था। और जो एक्साइटमेंट लेवल हम लोगों का था ना, मुझे लगता है वो हमारी जनरेशन में नहीं है इतना, क्योंकि मैंने खुद देखा है अब जब हमारे ईद के कपड़े रात को चांद रात को मम्मा तैयार करी होती थी ना, तो हमने इतने खुश होना कि सुबह ईद है और ये वाले कपड़े पहनेंगे, सजा के सब कुछ रखना, मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ, बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार करना और सुबह फटाफट तैयार श्यार होके पर्स पकड़ के तो ईदियाँ गड्डी करने लग जाना। तो मतलब कि वो एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। आज की जनरेशन में ये नहीं मैंने देखा। तो खैर बस हमारा यहाँ पे सैंडविचेस बन गए थे, वहाँ आपको उठा के आई हूँ, फिर इसके कपड़े प्रेस किए और फिर रेडी हो गया। माशाल्लाह खुद ही रेडी हो जाता है और मुझे कोई भी कुछ भी करना नहीं पड़ता है सिवाय ये लेसिस बांधने के। ये कोशिश पूरी करा लेकिन अब तक नहीं सीख पाया। बस जो मिक्सर बच गया था अपने लिए उसी के सैंडविच बनाए और साथ चाय बना के नाश्ता किया, और जो साइड बच गई थी उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए क्योंकि अगर रह जाता ना तो फिर रह जाना था। फिर मैंने लेकर कहा जल्दी जल्दी आज ये काम ख़त्म कर लूँ। उसके बाद मैंने साथ ही जो है ना चने की दाल भिगो के रख दी थी कि दोपहर को खाना बनाएंगे। तो बस थोड़ी देर रेस्ट किया, उठ के भी बाकी मैंने थोड़े सारे काम जो थे वो किए कंप्लीट, और फिर चने की दाल को मैंने जो है उबलने के लिए रख दिया था और जब तक ये गल जाएगी मैं चावल भी भिगो दिए साथ ही। अच्छा मैं बना क्या रही हूँ, मैं बनाने लगी थी चने की दाल की खिचड़ी। बहुत मज़ेदार बनती है ये, और शादी से पहले मैंने भी कभी नहीं खाई थी लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद थी और अम्मी बहुत बनाती थी तो उनका दिल कर रहा था, कहते कोमल मेरा काफ़ी दिन से दिल कर रहा है चने की दाल की खिचड़ी खानी है, तो मैं बना देती हूँ, इसमें कौन सी बात है। इनका आज ऑफ भी था और दोपहर के टाइम मैंने कहा चलो आज खिचड़ी बनाते हैं क्योंकि दोपहर को ही ना चावल बहुत अच्छे लगते हैं ख़ास तौर पे गर्मियों में, और साथ सलाद हो और साथ रायता तो मज़ा ही आ जाता है। और गर्मियों की दोपहर की बात ही और होती है, साथ कभी कभी लस्सी भी, जब ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट हो कच्ची लस्सी भी स्टार्ट हो जाती है। तो हर मौसम का अपना मज़ा, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें चार चार मौसम अता किए हैं। अच्छा जी, तो मैं बना रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी। तो सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई किया, उसमें साबुत गरम मसाला सारा डाल दिया और चने की दाल डाल दी, और खिचड़ी बोर से ना लगे और खाई जाए इसकी वजह से मैं ना इसके अंदर या तो कनौर क्यूब डाल देती हूँ या तो मेरे पास कोई पुलाव मसाला पड़ा हो तो वो डाल देती हूँ। आज कनौर नहीं तो मैंने पुलाव मसाला डाल दिया और ये बहुत मज़ेदार फ्लेवरफुल बना था। बस इसको भून लेते हैं और जब जैसे ही ऑयल सेपरेट हो तो हमने इसके अंदर बॉईल हुआ पानी डाल देना है, और साथ ही कोशिश क्या करें कि जब भी आप पानी डालें ना, कोई भी हांडी में डालें या फिर चावलों में डालें, तो हल्का सा नीम गर्म ही बेशक हो लेकिन पानी गर्म होना चाहिए ताकि
इसका जो है ना कुकिंग प्रोसेस रुके नहीं। तो बस मैं भी हमेशा ऐसे करती हूँ। साथ ही मैंने पानी डाला, उसके अंदर चावल डाल दिए और फिर जी इसको दम पे रख दिया। उसके बाद मैंने रायता बना लिया था, सलाद बना लिया था और फिर हमने ये खाना खाया। और खाना खाते साथ ही हम लोग बाहर निकल गए थे, घूमने फिरने के लिए निकल गए कि ऑफ भी है और टाइम भी है। टाइम से सब कुछ काम खत्म करके फारिग हो गए थे, तो फिर हम बाहर बाजी की तरफ चले गए। शुक्र अल्लाह का आजकल मौसम बहुत अच्छा जा रहा है। इतनी तेज़ धूप नहीं थी, मतलब हल्की हल्की थी और थोड़ी देर बाद मौसम बहुत प्यारा हो गया था। मतलब पता चलता ही नहीं, एक मिनट में मौसम कुछ होता है, एक मिनट में कुछ हो जाता है। और मई स्टार्ट हो गया, आज वॉइस ओवर करी हूँ, आज 1 मई है और अभी तक वैसी वाली गर्मी नहीं पड़ी जैसे कि हमेशा पड़ती होती है। तो खैर, और 2-3 दिन तो मौसम बहुत अच्छा रहा, बारिश वगैरह भी होती रही साथ साथ। एक दिन तो पूरा दिन बारिश हुई और उसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो बस हम आ गए थे तो बच्चों ने बताया, मामी आपको पता है कि ऊपर जो है ना बिल्ली ने बच्चे दिए हुए, इतने प्यारे हैं। आए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बिल्ली भी बाहर गई थी तो इसलिए फटाफट पूछ रही कि बिल्ली तो आपको पता है अपने बच्चे देखने नहीं देती। उसकी माँ आ गई। सैंडी में से क्या निकला? स्टिकर। कौन सा स्टिकर? तो क्या बनाना? कौन सा दिखा? उसको पहले मुझे दिखाना पड़ेगा। अगर वो जाती भी है ना मैं जीतूंगी, देखते हैं कौन जीतता है। सीधा सीधा ऐसे चीटिंग होती है, सीधे तरह पहले बैठो। नहीं सही हुआ, पहले तो नीचे बैठो, फिर इधर हाथ रखो। चल 1 2 3। हार गए हार गए हार गए। मैं नहीं हारी, आप हारे। गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहाने, वो सबका चर्चा आता है याद जिस दम, शबनम की आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सुनते हैं। अब वीडियो बना चक्कर आ जाएगी लड़के।